चलो फिर कुछ नया हो जाए। आज हम बात करेंगे गुडविल। अगर आप गुडविल को अच्छी तरह से समझ लोगे तो आपकी गुडविल बन जाएगी। ठीक है, तो हमारे सामने पॉइंट आता है कि गुडविल किसको कहते हैं। तो भैया गुडविल मतलब रेपुटेशन। किसी भी पर्सन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो रेपुटेशन होती है वही कहलाती है गुडविल। अब बात आती है पर्सन की गुडविल। तो पर्सन की गुडविल तो सोशल गुडविल भी हो सकती है कि भैया बहुत रेपुटेटेड पर्सन है, सोसाइटी में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है उनकी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गुडविल की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी गुडविल? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल। और बिजनेस के अंतर्गत जो भी होता है वो सब मॉनेटरी टर्म में बातें चलती है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है, रेपुटेशन है, उसका मेजरमेंट वैल्यूएशन हमको करना है मॉनेटरी टर्म में। काय में करना है? मॉनेटरी टर्म में। और अगला क्वेश्चन आता है कि गुडविल काय पे डिपेंड करती है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल डिपेंड करती है उसकी अर्निंग पे, उसकी प्रॉफिट कैपेबिलिटी पे, उसकी अर्निंग कितनी है, उसका प्रॉफिट कितना है। जिस बिजनेस में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितना प्रॉफिट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल उतनी ज्यादा होगी। बराबर है? द प्रॉफिट अर्न इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ड्यू टू रिलेशन एंड रेपुटेशन इज टर्म्ड एज गुडविल। बिजनेस के अंतर्गत आपके रिलेशन और रेपुटेशन से जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट के बेस पे गुडविल डिसाइड होती है। बराबर है? अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है कि गुडविल काय पे डिपेंड करती है। तो अभी मैंने समझाया है, गुडविल डिपेंड करती है केवल प्रॉफिट पे। काय पे डिपेंड करती है? प्रॉफिट पे। जिस बिजनेस की जितनी अर्निंग कैपेसिटी होगी, जितना प्रॉफिट होगा, उस बिजनेस की उतनी गुडविल होगी। बराबर? अब बात आती है कि प्रॉफिट काय पे डिपेंड करता है। तो जिस बिजनेस में जितनी ज्यादा सेल होगी, टर्नओवर होगा, उस बिजनेस में उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब गुडविल डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, प्रॉफिट डिपेंड करता है सेल्स पे, टर्नओवर पे। अब टर्नओवर जिन जिन आइटम से अफेक्ट होता है उस आइटम से आपकी गुडविल भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अफेक्ट होगी। तो टर्नओवर सेल्स काय पे डिपेंड करती है। तो भैया बिजनेस में आप जो मटेरियल सेल कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी कैसी है, आप गुड्स की, प्रोडक्ट की प्राइस मिनिमम चार्ज करते हो कस्टमर से, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिजनेस प्रीमाइसेस जो है किस लोकेशन में है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे आपका टर्नओवर डिपेंड करता है। ये सारे फैक्टर्स अगर आपके फेवरेबल होंगे, आपके पक्ष में होंगे, तो आपका टर्नओवर ज्यादा होगा। टर्नओवर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, और जिस बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा उस बिजनेस की गुडविल उतनी ही। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। नंबर 1, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, एफिशिएंसी। बिजनेस के अंतर्गत आपके साथ में आपके मैनेजमेंट, आपका ऑनर की एफिशिएंसी क्या है, उस पर भी आपका टर्नओवर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? पर्सनल क्वालिटी। अगले नंबर पे सिचुएशन ऑफ द फर्म, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन क्या है। आफ्टर सेल सर्विस, जब आप अपने कस्टमर को मटेरियल सेल कर देते हो, कस्टमर से अमाउंट चार्ज कर लेते हो, उसके बाद में वो उसके घर, हम अपने घर नहीं। अगर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो सेल्स के बाद में भी अगर आपकी सर्विस बढ़िया है तो वो कस्टमर आपसे और ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, वो और आपको प्रमोट करेगा, चार्ज देने को बोलेगा कि यार वहां से खरीदना, क्वालिटी बढ़िया है, प्राइस रिजनेबल है, भाई का बिहेवियर बहुत अच्छा है, मस्त आदमी है, एफिशिएंट पर्सन है। और कस्टमर को जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम हमेशा इमीडिएटली सॉल्व होती है, इसलिए वहीं जाके हमको प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे हैं, नेचर ऑफ कस्टमर, आपका कस्टमर के नेचर्स, और लाइसेंस। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं इसमें लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो आपके पास अगर लाइसेंस है तो वो चीज और फेवरेबल होती है। तो ये कुछ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं
जिससे कहीं ना कहीं आपकी सेल्स अफेक्ट होती है। सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन गुडविल। तो गुडविल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? तो भैया गुडविल जो है बिजनेस के लिए असेट्स है। कौन सी असेट्स है? तो भैया फिक्स्ड असेट्स है। फिक्स्ड असेट्स मतलब नॉन करंट असेट्स है और इंटेंजिबल असेट्स है। तो गुडविल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स है, नॉन करंट असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स है। बराबर है। अब मैं इनिशियल स्टेज पे कोई बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूं। अब मैं उस बिजनेस को स्टार्टिंग कैसे दे सकता हूं, स्टार्ट कैसे कर सकता हूं, मेरे पास क्या तरीका है? तो भैया कुछ नहीं, आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें, प्रीमाइसेस अरेंज करें, फर्नीचर इक्विपमेंट लगवाएं, प्रोडक्ट खरीद के लाएं, मैन्युफैक्चरिंग चालू करें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें 1 to 1। तो यदि मैं इनिशियल स्टेज से अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरे को उस बिजनेस को एक अच्छी पोजीशन पे लाने के लिए कम से कम कुछ समय लगता है। कितना समय लगेगा? कोई भी नया बिजनेस स्टेब्लिश होने में, अच्छी अर्निंग चालू होने में कितना टाइम लगेगा? तो नॉर्मली एक शब्द बोला जाता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कराए तो 2-3 साल तो जमने में लगते ही है। और स्टैंडर्ड ईयर अपन मान के चलते हैं 3, कि 3 साल किसी भी बिजनेस को स्टेब्लिश होने में लगते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट करूं और राइट फ्रॉम फर्स्ट डे अच्छी अर्निंग चालू हो जाए। तो यार ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है, आपको खुद इनिशियल स्टेज पे 1 to 1 करके बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आपको किसी रनिंग बिजनेस को टेक ओवर कर लेना चाहिए, परचेस कर लेना चाहिए। आप किसी के रनिंग बिजनेस को ऐसा कैसे परचेस कर लेंगे तो सारा जमा जमाया सेटअप आपको मिल जाएगा, और जमा जमाया सेटअप आपको मिल जाएगा तो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे आपका काम दौड़ेगा, अर्निंग चालू हो जाएगी। बराबर है। तो मैं एक बिजनेसमैन के पास गया जिसको अपना बिजनेस सेल करना था, एक स्टेब्लिश बिजनेस है उसका। मैंने उससे पूछा कि भैया तेरा बिजनेस तू छोड़, जो भी अमाउंट है तेरा बोल और नीचे उतर, ये बिजनेस आज से मेरा। तो यदि मैं किसी रनिंग बिजनेस को परचेस करने जा रहा हूं तो मान लो कि उस बिजनेस में उसकी टोटल असेट्स 5 लाख है और उसकी लायबिलिटीज है 2 लाख। टोटल असेट्स है उसकी 5 लाख और उसकी लायबिलिटीज है 2 लाख की। तो मैंने उससे बोला कि तू तो ऐसा कैसे ये बिजनेस मेरे को हैंड ओवर कर दे। तो उसकी नेट वर्थ क्या बनी? 5 लाख की टोटल असेट्स है और उसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी 2 लाख। तो 5 लाख माइनस 2 लाख, नेट वर्थ हो गई 3 लाख। तो मैं उसके बिजनेस को टेक ओवर करने जा रहा हूं, उसकी नेट वर्थ है 3 लाख। तो क्या मैं 3 लाख रुपए का पेमेंट उसको कर दूं? क्या वो बिजनेस मेरे को हैंड ओवर कर देगा? तो नहीं करेगा, वो कुछ एक्स्ट्रा चाहेगा। वो कहेगा कि यार मैंने ये जमा जमाया बिजनेस आपको आज हैंड ओवर कर दूंगा तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस को जमाने में मेरे को 2 साल 10 साल 20 साल लग गए। बिल्कुल सही बात है उसकी। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड कर रहा है और वो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा गुडविल का। तो वो मेरे से 3 लाख रुपीस नेट वर्थ तो चार्ज करेगा ही करेगा, साथ में उस बिजनेस की गुडविल भी मेरे से चार्ज करेगा और मैं उसको गुडविल पे करूंगा ताकि मेरा वो 2-3 साल बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का जो टाइम था वो सेव होगा। तो हम जो उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वही कहलाती है गुडविल। ठीक है ना। अब वो कैसे होगी? तो सपोज करो कि जिसका मैं रनिंग बिजनेस परचेस करने जा रहा हूं उसके लास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट मेरे सामने आ गए। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 50,000, सेकंड ईयर का प्रॉफिट है 40,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 60,000। कभी कुछ कभी थोड़ा ज्यादा, कभी कुछ कम। तो मैंने कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को बेस मानते हुए, आधार मानते हुए डिसाइड करा कि भैया इसका टोटल प्रॉफिट जो है 50, 40, 60 मतलब 3 अकाउंटिंग ईयर्स का 3 सालों का जो प्रॉफिट है 1,50,000 रुपए है, 1,50,000। अब 1,50,000 उसका 3 इयर्स का प्रॉफिट है। 3 इयर्स का प्रॉफिट है तो मैं उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं कि एवरेजन हर अकाउंटिंग ईयर में उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो 3 अकाउंटिंग ईयर्स का प्रॉफिट है 1,50,000, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज प्रॉफिट थ्रू आउट द इयर्स मेरे सामने आया 50,000। कितना आया कि मैं जिस रनिंग बिजनेस को परचेस करने जा रहा हूं लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे मैं उसकी गुडविल डिसाइड करता हूं, तो मेरे सामने उसका 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट जो है वो 50,000 है। और अभी मैंने आपको बताया है कि गुडविल जो है
3 साल के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट मानी जाती है, माना जा सकता है। स्टैंडर्ड ईयर 3 होते हैं। ऐसे तो जब भी हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कितने ईयर्स के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट हम सामने वाले को गुडविल पे करने के लिए एग्री है और वो हमसे चार्ज करेगा। लेकिन स्टैंडर्ड ईयर कुछ नहीं कहा हो तो 3 इयर्स मानते हैं। अपन ने भी बात करी थी कि किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में जमाने में कम से कम 3 साल लगते हैं। तो अब उस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है 50,000 और 3 अकाउंटिंग ईयर्स के इक्विवेलेंट में उसकी गुडविल अगर काउंट करूं तो 50,000 into 3 150। यदि 4 इयर्स यदि ईयर आप परचेस कंसीडर करोगे तो 50,000 into 4 2 लाख हो जाएगा। यदि 2 इयर्स के इक्विवेलेंट अगर आप गुडविल पे करोगे तो 50,000 into 2 1 लाख हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं ईयर ऑफ परचेस। सबसे पहले अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला। अब वो जो एवरेज प्रॉफिट आया है तो हम उस बिजनेस के अगेंस्ट में कितने ईयर्स के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट गुडविल पे कर सकते हैं वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेस वो उस बिजनेस की, उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल होगी। बराबर है। तो कुछ नहीं कहा तो अपन क्या मान के चलते हैं 3 इयर्स। तो 50,000 into 3 मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल हो गई 1,50,000। तो मैं जिस बिजनेस को टेक ओवर करने जा रहा हूं, परचेस करने जा रहा हूं, उसकी नेट वर्थ है 3 लाख। मैं उसको एक्स्ट्रा गुडविल के लिए पे करने के लिए एग्री हूं 3 इयर्स के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट मतलब 1,50,000 गुडविल के। तो मैं टोटल सामने वाले को पेमेंट करूंगा 3 लाख प्लस गुडविल 1,50,000। मतलब मैं उस बिजनेस को परचेस करने के लिए सामने वाले को 4,50,000 का पेमेंट करने के लिए एग्री हूं। मैं पे कर सकता हूं। 3 लाख उसकी नेट वर्थ है जो मेरे को उसकी बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज मिलेगी और मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं और वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट होगा वो ही कहलाती है गुडविल। बराबर है। तो गुडविल के बारे में आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे सेकंड लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू।